बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाह किचन विद उसामा। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मीठे दही बड़ों की ज़बरदस्त चाट, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। आप इस रेसिपी को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं इसमें कुछ टिप्स भी बताऊँगा आपको। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप दाल माश की और 1 कप दाल मूंग की, दोनों बगैर छिलकों के लेनी है। और मैंने तकरीबन इसको 7 से 8 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंडर मशीन में मैंने तकरीबन हाफ हाफ करके दाल को डाला है। सारी दाल एक साथ नहीं डालनी क्योंकि इससे अच्छी तरह ग्राइंड नहीं होगी। मैंने हाफ हाफ करके दोनों दालें डाली हैं और इसमें 3 टेबल स्पून के बराबर मैंने पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेना। अगर आप इकट्ठी ग्राइंड करेंगे तो आपकी दाल सही तरह ग्राइंड नहीं होगी। ये देखिए जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से दोनों दालें ग्राइंड हो चुकी हैं। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, गाढ़ा है, पतला नहीं होना चाहिए। इसका टेक्सचर थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक डाल देंगे और 1/4 टी स्पून के बराबर इसमें ज़ीरा डाल देना है। अब हम इस बैटर को हैंड बीटर के साथ अच्छी तरह बीट करेंगे। हम इसको इतना बीट करेंगे कि ये फ्लफ़ी हो जाए। अगर आपके पास हैंड विस्क है, बीटर मशीन नहीं है, तो आप उसको हैंड विस्क के साथ भी बीट कर सकते हैं। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बीट करना है। बीट करने से जो लड्डू हैं वो अच्छी तरह फूलते हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, इसलिए इनको बीट करना बहुत ज़रूरी है। ये देखें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से ये बीट हो चुके हैं। आपने एक बोल में पानी डालकर इसको चेक कर लेना है। इसमें थोड़ा सा बैटर डालना है। अगर बैटर पानी के ऊपर तैरने लग जाए तो इसका मतलब है कि आपका बैटर तैयार है। और अगर बैटर आपका नीचे बैठ जाए तो इसका मतलब है कि अभी आपका बैटर तैयार नहीं हुआ। तो फिर इसको मज़ीद बीट करना है। ये देखिए जी, हमारा बैटर तैयार हो चुका है माशाल्लाह। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और इसको फ्राई करके इसके लड्डू बनाएंगे। मैंने ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लिया था और इसके बाद जो आंच है उसको मीडियम कर दिया है। इसको तेज़ आंच पे आपने नहीं पकाना। और आपने इसमें इस तरीके के साथ बैटर डालना है। इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं इसमें बैटर डालना, क्योंकि फ्राई होने के बाद इसने फूलना भी है। मैं इसको सबसे पहले हाफ़ फ्राई करूँगा। हाफ़ फ्राई करने के बाद इसको निकाल दूँगा। इसको निकालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको रखना है बाहर। इसको फिर दोबारा आपने फ्राई करना है। इससे जो आपके लड्डुओं का कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है और जो लड्डुओं का टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है इससे। ये देखिए जी, मैंने हाफ़ डन करके इसको निकाल लिया है। अब इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद दोबारा फ्राई करूँगा। 2 से 3 मिनट बाद मैंने इनको दोबारा गर्म ऑयल में डाल दिया है। अब इनको गोल्डन ब्राउन होने तक आपने फ्राई करना है। आप इनको एक दफ़ा भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से फ्राई करेंगे, 2 दफ़ा फ्राई करेंगे, तो आपका जो कलर है लड्डुओं का वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और इससे जो टेक्सचर है इसका बहुत अच्छा बनेगा। ये देखें जी, माशाल्लाह अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं और बाहर से देखें इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आया है। और जब लड्डुओं का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो इसको पानी में भिगो देंगे। पानी में मैंने तकरीबन आधी चाय का चम्मच डाला है नमक और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम सारे लड्डू इसमें डाल के इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए आपने भिगो के नहीं रखना, इससे जो लड्डू हैं आपके वो टूट जाएंगे। 15 से 20 मिनट के बाद जो लड्डुओं का पानी है वो निकाल लेना है। हमने हाथों के साथ इसको दबाना है और इसमें जितना भी पानी है वो हम निकाल लेंगे। इसको बहुत ही ध्यान के साथ आपने दबाना है ताकि आपके जो लड्डू हैं वो टूटे ना। जो बाकी के लड्डू हैं उनका पानी भी हम इसी तरह निकाल लेंगे। अब मैंने 1.5 कप दही ली है और इसमें 2 चाय के चम्मच डाल दिए चीनी के और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसको इतना मिक्स करना है कि जो दही में लम्स है वो ख़त्म हो जाए। दही बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। अब मैंने गार्निशिंग के लिए लिया है आधा कप लाल अनार, आधा कप सेब और आधा कप केले। इस तरह इनको बारीक बारीक काट लेना आपने भी। मैंने आधा कप इमली की चटनी ली है और आधा कप ग्रीन चटनी बना ली है। इन दोनों की रेसिपी भी आपको इंशाल्लाह मैं जल्दी दे दूंगा। और साथ में मैंने थोड़ा सा ले लिया है चाट मसाला। अब हम एक बोल ले लेंगे और उसमें लड्डुओं की तह लगा लेंगे। सबसे नीचे हमने लड्डुओं की तह लगानी है। आप कोई सा भी बोल ले सकते हैं जो आपके पास मौजूद हो। लड्डुओं की तह लगाने के बाद इसके ऊपर हम दही डाल देंगे जो कि हमने तैयार की थी। दही को हमने अच्छी तरह डालना है, इसको अच्छी तरह दही में डिप करना है। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे
आप जो इसमें स्पाइस है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर डालूँगा सब्ज़ चटनी और इसके ऊपर मैं डालूँगा इमली की चटनी। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसमें कलर आ रहा है। अब इसके ऊपर मैं वो फ्रूट डाल दूँगा, जो अनार, केले और सेब हैं वो इसके ऊपर मैं डाल दूँगा। अब मैं इसके ऊपर दोबारा एक दही की तह लगाऊंगा और इसके ऊपर चाट मसाला और चटनी डालूंगा। मैंने इसके ऊपर इमली की चटनी दोबारा डाल दी थी। आप इसके ऊपर गार्निशिंग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी कर सकते हैं। आप इसमें चाहे तो किशमिश भी डाल सकते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह मीठे दही बड़ों की चाट हमारी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।